नगर निकाय के साथ साथ जो महानगर पालिका है, नगर निगम शाहजहांपुर, उसके चुनाव के प्रभारी के नाते भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। और आदरणीय ब्रज बहादुर जी यहाँ पहले से जिले के प्रभारी हैं और हम सब लोग मिलकर के यहाँ की नगर निगम, सभी 7 टाउन एरियाज और 3 नगर पालिकाएं कैसे जीते उसके लिए कार्यकर्ताओं से बातचीत की। हमारे मंडलों के अध्यक्ष, मंडलों के प्रभारी, स्थानीय निकाय के संयोजक, उनके प्रभारी, उनसे बातचीत, वोट बनने का लगातार चल रहा है। आज उसका अंतिम दिन रहा, उसके बाद उनका निरीक्षण होगा, समीक्षा होगी। समीक्षा में वोट लगातार जिन्होंने फॉर्म जमा किए हैं वे वोट बन जाए, बूथों का सही प्रकार से गठन हो जाए और टीम बन करके लगातार काम करें, संपर्क करना शुरू करें। भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम तक आज पहुंची है कि प्रत्येक जाति वर्ग, हम किसी जाति की पार्टी नहीं, हम किसी वर्ग की पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है, सबके लिए है, सबके द्वारा है, इसलिए सबका वोट हमको मिलता है। तो सबके पास हमारे कार्यकर्ताओं को जाना है, चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो, कोई ठेले वाला, रिक्शा वाला, मूंगफली वाला और काम छोड़ा मजदूरी करने का रहा, कोई श्रमिक, ऐसे सब लोगों के पास जाकर के उनसे बातचीत करना, उनको मोटिवेट करना। भारतीय जनता पार्टी जुड़े हैं पहले से ही, जो नहीं जुड़े हैं उनको भी जोड़ना और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराना। लेकिन टिकट जो है वो तो जातिगत आधार पर ही दिया जाता है। नहीं, जातिगत आधार पर नहीं होते, लेकिन योग्यता के आधार पर होते हैं। जो व्यक्ति लगता है पार्टी को किसी न किसी जाति का तो होगा, पर जिसको लगता है कि देखिए सबसे पहले रिजर्वेशन होंगे जी, तो रिजर्वेशन तो ऑटोमेटिक अपना जाति का आधार बनता ही है। पर फिर रिजर्वेशन होने के बाद जो व्यक्ति पार्टी को योग्य लगता है कि जो जी सकता है या इसके प्रति समाज में स्वीकारता ज्यादा है, तो ऐसे व्यक्ति को पार्टी टिकट देने का काम करती है। क्या मंत्री जी आपका संगठन इस बार जो सबका साथ सबका विकास है, क्या जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां से मुस्लिम प्रत्याशियों को भी निकाय चुनाव उठा? हम इस बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो चुनाव लड़ने के इच्छुक होंगे या जो हमको योग्य लगेंगे ऐसे मुस्लिम प्रत्याशियों को भी, यानी व्यक्ति को भी हम चुनाव लड़ेंगे। चूंकि भारतीय जनता पार्टी सबके लिए काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास जो हमने किया है असमान रूप से किया है और कोई भी पक्षपात सरकार के स्तर पे, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, पक्षपात नहीं हुआ है। तो हम भी चाहेंगे कि मुस्लिम वर्ग भी, इन सब जो अवसरवादी लोग हैं जिन्होंने समाज को लगातार तोड़ने का काम किया है, दिग्भ्रमित करने का काम किया है, शिक्षा से दूर रखने का काम किया है, जिन्होंने कॉलेज खोले, ना इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, ना मेडिकल कॉलेज खोले, ना IIT खोले, ना ITI खोले, ऐसे सब लोग जो केवल दोहन करके और गुमराह करके मुस्लिम समाज का वोट लेते रहे। मैं चाहूंगा आप सबके माध्यम से कि मुस्लिम समाज और जागे, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो, जहां जहां लोग टिकट मांगेंगे ऐसे सब लोगों को हम टिकट भी देंगे, उनको चुनाव भी लड़वाएंगे। और हमको पूरा इस बात का भरोसा है कि इस बार निकाय में मुस्लिम वर्ग भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके एक अच्छी स्थानीय निकाय पे छोटी सरकार बनाने का काम करें। शाहजहांपुर नगर निगम में 1 लाख से ऊपर मुस्लिम मतदाता है, तो क्या यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट हो सकता है भाजपा? नहीं, ये विषय मेरा नहीं है, ये विषय पार्टी का है। पर वो टिकट मांगे तो योग्यता के आधार पर होगा, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता अगर वो योग्य लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत करते हैं। ये हमारा ऊपर का जो नेतृत्व है, प्रदेश अध्यक्ष वो तय करेंगे, काम मेरा नहीं है। मैं तो यहाँ पे टीम को जोड़ने के लिए यहाँ पर आया हूँ। पर जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश के संगठन मंत्री हैं, आदरणीय प्रभारी जी हैं, इन सबका काम है जिसकी सहभागिता कार्यकर्ता, जिसके द्वारा अधिक मत आएगा, जिसके द्वारा अधिक सहमति बनेगी, ऐसे व्यक्ति। नगर निगम के तो मेन प्रभारी आप ही बनाए। हाँ, हम हैं, लेकिन मेरा काम टिकट देना नहीं है, मेरा काम कार्यकर्ता को जोड़ना है और सब लोग मिलकर हम काम करेंगे, ऐसी जिम्मेदारी। आज ITI के निरीक्षण में क्या देखा और क्या नया कर? देखिए, ITI को हम बहुत मोटिवेट कर रहे हैं। हमारा टाटा के साथ 150 ITI का 4000 करोड़ रुपए का हमारी स्वीकृति MOU हमारा हुआ है। उसमें ITI को और अधिक मॉडर्नाइज करने के लिए हम उनके साथ MOU कर रहे हैं। टाटा हमारी ITI को और मॉडर्न कर रहा है। जो हमारी नई मशीनें हैं वो आएंगी, नए सेंटर उसके अंदर बनेंगे, नए जो हमारे अनुदेशक कार्यदेशक होते हैं उनकी नियुक्तियां होंगी और उसके साथ साथ उनको और अधिक मॉडर्न करने का काम करेंगे। अच्छी बात यह है कि बेटियों का बहुत बड़ा आकर्षण आज ITI के प्रति है। आप मेरे पीछे कभी आई और वहाँ जो लेथ मशीन पे आपको बेटियां और काम करती मिलेंगी, मान लोहे से लोहा रगड़ते हुए काम करती मिलेंगी, पूरा परिश्रम करती है, मेहनत करती हैं और लगातार बेटियां भी और बच्चे भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमारा अभिभावक बहुत शानदार तरीके से लगातार काम कर रहा है और कौशल विकास भी युवाओं को प्रशिक्षण देकर इससे रोजगार जोड़ने का काम करता है। प्रति माह की 21 तारीख को हमारा रोजगार मेला लगता है, जिसमें बहुत सारी कंपनियां आकर के बच्चों को, युवाओं का इंटरव्यू लेकर के ऑन स्पॉट सिलेक्ट करने का काम करती है। तो मुझको लगता है कि अच्छा परिणाम। पिछले नगर निकाय में 10 सीटें थी यहाँ पे, नगर पंचायत और नगर पालिका मिला के, नगर निगम नहीं था,
तो 10 में से केवल 3 सीटें जो है भाजपा की। पिछली बार तो सरकार भी नहीं थी भाजपा की, नहीं, भाजपा की थी, पर इससे पहले की बात करो, भाजपा की सरकार में पीछे की बात, पीछे वाला वो डेट तो पता ही नहीं आपने, मैं पीछे की बात करो। 2017 में। बीजेपी की सरकार भी नहीं थी, पहले सपा की थी, बसपा की थी, अब ये सब बसपा सपा के लोग भाजपा में आ गए हैं। सर्वत्र भाजपा ही भाजपा है, केंद्र के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी। समय आने दीजिए, आप देखिए फिर दोबारा यहाँ बैठेंगे, आप देखिएगा इस बार 7 और 3 10 और 12 निकाय चुनाव है। हम पूरा हमारा भरोसा है कि 100% चुनाव जीतेंगे। मंत्री जी, बहुत गुणवत्ता के साथ और क्षमा याचना के साथ मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि माननीय सुरेश खन्ना जी, जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया शाहजहांपुर नगर के विकास के लिए, वो मात्र 2000 वोटों से नगर की सीमा में जीते हैं। जो नगर क्षेत्र नगर निगम का है उसकी बात कर रहा हूँ। 7000 गांव से जीते, उससे कोई लेना देना नहीं, केवल 2000 से। इन कठिन परिस्थितियों में सर्व स्वीकार्यता वाला व्यक्ति, जिसे आप इशारा कर रहे हैं कि उसे टिकट दिया जाए, बहुत अच्छी बात है। क्या कोई भी टीम आप पास ऐसी है जो बिल्कुल स्वार्थ रहित होकर के उस सर्व स्वीकार्यता वाले व्यक्ति तक पहुंच सके? एक चीज। दूसरी चीज, कोई रणनीति अगर आपने ठोस नहीं बनाई तो ये सपना सफेद रह जाएगा, माफ करिएगा। आपके सुझाव पे हम काम करें। अब अनुभवी भी हैं, बड़े हैं हमसे, तो जो आपका सुझाव आया सब काम करें। ब्रज बहादुर जी लगातार काम करते हैं, ना इनको यहाँ रहना है, ना इनको छोड़ना है, संगठन काम करते हैं और पूरा समय लगा करके शायद इसलिए काम करते हैं कि सब स्वीकारता यहाँ पे हो जाए। बड़ा इनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। मैं भी लफ्ज यहाँ पे आऊँ, हमारा कोई स्वार्थ यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो पार्टी लगातार ऐसे लोगों को इसलिए काम में लगाती है ताकि छोटी मोटी बातें स्थान पर रहती है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, पर सबकी स्वीकारता इसलिए हो जाए कि ये जब पुचकारना होता है पुचकारते भी है, डांटना होता है डांटते भी है, ताकि सब लोग मिलकर काम करें। और कोशिश है एक इसी में और मैं बात जोड़ना चाहूँगा। गांव से आपका संबंध रहा होगा, हमारा भी रहा। छप्पर बहुत लोग चढ़ाते हैं, अगर 2 लोग खींचने लगते हैं तो मुश्किल हो जाता है। आपके चूंकि इस समय पार्टी को उठान चल रहा है, तो जितने सभी लोग आपकी लाइन में हैं, कम से कम 50 लोग मेरी समझ में मेयर के पद के लिए दावेदार हैं वर्तमान समय में। कोई प्रयास आपके स्तर पर अभी तक मेरी जानकारी में नहीं हुआ, होना चाहिए। मेरा निवेदन ये करिए कि सब लोगों को एक साथ बैठाने की कोशिश करिए और कोशिश करने के बाद सब स्वीकार्यता वाला व्यक्ति निकाल लीजिए तो कुछ रोशनी की किरण दिखाई दे सकती है, वरना सब फूट के अगर अलग हो गए। नहीं, आपका अनुभव और पीड़ा, निवेदन है, चाय पी लेंगे, अनुभव और पीड़ा भी दोनों बोल रहे हैं। और बच्चा मैं पैसे से बात करके इसको काम कर बहुत अनुभव है, मैं इसीलिए सही बात बैठने भी लगातार। अच्छा भाई साहब, कई चुनाव अभी ये बंद हो गई जी खुद पंगे हो